इस कहानी की शुरुआत होती है इराक से, जहां अमेरिका की एक बॉम्ब स्क्वाड टीम को एक घर के अंदर बॉम्ब के मिलने की खबर आई थी। अब यहाँ इस टीम ने पूरे एरिया को खाली करवाया और फिर मैट नाम का एक आदमी, जो कि एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट है, वो अपनी पूरी टीम के साथ इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ा। अब यहाँ इन लोगों ने एक रोबोट की मदद से इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का फैसला किया, पर उस बॉम्ब तक पहुंचने से पहले ही इस रोबोट का एक टायर बाहर आ गया। अब चूंकि इनके पास टाइम काफी कम था, इसलिए मैट ने ये मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया। अब यहाँ उसने फटाफट से अपना सूट पहना और इधर सैनबॉर्न और ओवन नाम के दो सैनिक आसपास की निगरानी करने लगे। इधर मैट उस रोबोट के पास पहुंचा और उसके टायर को फिट करके उसने उस बॉम्ब को इस रोबोट के अंदर रख दिया, ताकि ये रोबोट खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे। इसके बाद मैट यहाँ से जाने लगा, पर तभी ओवन की नजर एक दुकान पर गई और इस दुकान के अंदर एक आदमी अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये देखकर ओवन ने उस आदमी से अपना फोन फेंकने को कहा, पर यहाँ इस आदमी ने फटाफट से एक नंबर डायल किया और उसके ऐसा करते ही यहाँ एक जोरदार धमाका हो गया और इस धमाके में मैट की मौके पर ही मौत हो गई। अब अपने साथी की मौत के बाद सैनबॉर्न ने भारी मन से उसका सामान पैक किया और उसे मैट की बॉडी के साथ वापस भेज दिया। इसके बाद जब सैनबॉर्न अपने बेस पर लौटा, तब उसकी मुलाकात जेम्स नाम के एक दूसरे बंदे से हुई और ये बंदा इनकी बॉम्ब स्क्वाड का नया कैप्टन था। अब यहाँ जेम्स अपने कमरे की खिड़की से इन लकड़ी के टुकड़ों को निकालने लगा, क्योंकि उसे इस बंद कमरे में काफी घुटन हो रही थी। अब ये देखकर सैनबॉर्न ने उसे रुकने की कोशिश की और उसे बताया कि हमारे बेस पर आए दिन हमले होते रहते हैं। इस पर जेम्स ने उससे बोला कि अगर हमारे बेस पर एक जोरदार हमला हुआ तो ये लकड़ी तो क्या, ये पूरी की पूरी छत गिर जाएगी। और ये कहते हुए उसने अपने कमरे में लगी सभी लकड़ियों को निकाल दिया। अब अगले दिन जेम्स की टीम को सड़क पर एक बॉम्ब के होने की खबर मिली और ये जानकारी मिलते ही जेम्स अपनी टीम के साथ फटाफट से उस लोकेशन पर पहुंचा। इसके बाद जेम्स ने अपना सूट पहना और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए अकेला निकल पड़ा। इधर इलाके में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी बालकनी में पहुंचे ताकि वो जेम्स को बॉम्ब डिफ्यूज करते हुए देख सके। लेकिन यहाँ जेम्स ने अपने आसपास एक स्मोक बॉम्ब फेंक दिया ताकि कोई उसका ध्यान न बटा सके, पर ऐसा करने से वो अपनी टीम की नजरों से भी ओझल हो गया। अब जब जेम्स आगे बढ़ा तो उसे कचरे के ढेर के बीच एक बॉम्ब मिला और यहाँ जेम्स ने बड़ी सावधानी से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। लेकिन इससे पहले कि जेम्स अपनी टीम के पास वापस जाता, उसकी नजर वहाँ मौजूद एक तार पर गई और जब जेम्स ने इस तार को बाहर निकाला तो यहाँ का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ केवल एक नहीं बल्कि 6 बॉम्ब्स मौजूद थे और ये सारे बॉम्ब्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब यहाँ जेम्स बड़ी सावधानी से इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने लगा और जब एक आतंकवादी ने जेम्स को ये करते हुए देखा तो वो चुपचाप यहाँ से भाग निकला। इधर जेम्स ने भी इन सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया और अपनी टीम के पास वापस लौट गया। अब यहाँ टीम के बाकी लोगों ने जेम्स की खूब तारीफ की, लेकिन यहाँ सैनबॉर्न ने उसे डांटते हुए बोला कि तुम इस तरह से अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये मिशन तुम्हारा अकेले का नहीं था और अगली बार से तुम टीम के बाकी लोगों को भी अपने साथ ले जाओगे। हालांकि जेम्स ने हंसते हुए सैनबॉर्न की बात को टाल दिया और अपनी टीम के साथ बेस पर वापस लौट गया। अब अगले दिन जब जेम्स अपने बेस पर था, तब बेकम नाम का एक बच्चा उसके पास पहुंचा और उससे एक मूवी की डीवीडी बेचने की कोशिश की। अब बेकम के काफी रिक्वेस्ट के बाद जेम्स ने उसके मालिक से एक डीवीडी खरीद ली। इसी बीच जेम्स की टीम को एक और बॉम्ब के मिलने की खबर आई और इस बार ये बॉम्ब कहीं और नहीं बल्कि यूएस एम्बेसी की पार्किंग में एक गाड़ी की डिग्गी में मौजूद था। अब जेम्स और उसकी टीम फटाफट से उस लोकेशन पर पहुंची और इस पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया। इसके बाद जेम्स ने अपना सूट पहना और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी पास की एक बिल्डिंग से एक आतंकवादी ने एक दूसरी गाड़ी पर गोली चलाई और उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से जेम्स उस गाड़ी से काफी दूर था, इसलिए उसकी जान बच गई। इधर ये आतंकवादी उस बिल्डिंग से निकलकर भागने लगा, पर यहाँ जेम्स की टीम ने उसे धर दबोचा। इधर जेम्स उस गाड़ी के पास पहुंचा जिसकी डिग्गी में उन बॉम्ब्स को रखा गया था। अब इन बॉम्ब्स को देखकर जेम्स थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये बॉम्ब्स भी ठीक वैसे ही थे जो उसने पहले डिफ्यूज किए थे। अब यहाँ जेम्स ने अपने इस बॉम्ब सूट को उतार दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अगर यहाँ एक धमाका हो गया तो ये लाखों डॉलर्स वाला बॉम्ब सूट भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा। इसके बाद जेम्स अपने काम पर लग गया और एक एक करके इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने लगा, पर यहाँ उसे एहसास हुआ कि अगर उसे इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना है तो उसे इसका डेटोनेटर ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर हम सैनबॉर्न को देखते हैं, जो अपने हेडसेट के जरिए जेम्स से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ जेम्स ने अपना हेडफोन उतारकर फेंक दिया, क्योंकि वो सैनबॉर्न की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अब काफी ढूंढने के बाद आखिरकार जेम्स को इस बॉम्ब का डेटोनेटर मिल गया और फिर उसने बड़ी सावधानी से इन सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया। अब जेम्स का ये कारनामा देखकर उसके बाकी साथी काफी खुश हुए, पर यहाँ सैनबॉर्न ने उसे एक पंच मारते हुए बोला कि तुम दोबारा मेरी बात ना मानने की गलती मत करना। अब इसी बीच जेम्स का सीनियर भी इस लोकेशन पर पहुंचा और वो भी जेम्स के काम से काफी खुश था। अब यहाँ उसने जेम्स से पूछा कि आज तक तुमने कितने बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया है। इस पर जेम्स ने उससे बोला कि मैंने अपने आज तक के करियर में कुल 870 बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया है। अब ये सुनकर जेम्स का सीनियर पूरी तरह से हैरान हो गया और उसने जेम्स की खूब तारीफ की। अब अगले दिन जेम्स और उसकी पूरी टीम एक रेगिस्तान में पहुंची ताकि वो इन बॉम्ब्स को बर्बाद कर सकें। अब काम पूरा होने के बाद ये सभी अपने बेस पर वापस जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही 2 गाड़ियों ने इनका रास्ता रोक लिया और इन गाड़ियों में मौजूद लोगों के पास ढेर सारी बंदूकें भी थीं। अब यहाँ सैनबॉर्न आगे बढ़ा और इन लोगों से अपना हथियार फेंकने को कहा। इधर इन सभी लोगों ने भी सैनबॉर्न की बात मान ली और अपना हथियार नीचे फेंक दिया।
अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि ये सभी ब्रिटिश आर्मी के कमांडो हैं और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अब यहाँ यूएस आर्मी ने इन लोगों की मदद करने का फैसला किया और अपनी गाड़ी से उतरकर इनके टायर को ठीक करने लगे। लेकिन इसी बीच आतंकवादियों के एक ग्रुप ने इन सभी पर गोलियों की बारिश कर दी। अब इस गोलीबारी के बीच एक ब्रिटिश कमांडो की मौत हो गई और बचे हुए कमांडोज पत्थर के पीछे लेटकर इस हमले का जवाब देने लगे। हालांकि बहुत जल्दी इन आतंकवादियों ने एक और ब्रिटिश कमांडो को मार गिराया। अब यहाँ सैनबॉर्न ने उस कमांडो की स्नाइपर उठाई और इधर जेम्स अपने स्पॉटर से सैनबॉर्न को उन आतंकवादियों की लोकेशन बताने लगा। लेकिन जैसे ही सैनबॉर्न ने गोली चलाई, उस स्नाइपर की मैगजीन खाली हो गई। अब यहाँ जेम्स ने ओवन नाम के एक सैनिक को ऑर्डर दिया कि वो इन कमांडोज की जेबों को चेक करे। अब यहाँ इन्हें गोलियां तो मिल गईं, पर इन पर लगे खून ने इस स्नाइपर को जाम कर दिया। अब ये देखकर जेम्स ने फटाफट से इन गोलियों को साफ किया और इधर सैनबॉर्न एक एक करके इन आतंकवादियों को मारता गया। अब शाम को जब ये सभी अपने बेस पर थे, तब इन लोगों ने जेम्स के कमरे में पार्टी करने का फैसला किया, क्योंकि आज सुबह उस रेगिस्तान में ये सभी मरते मरते बचे थे। अब यहाँ सैनबॉर्न ने देखा कि जेम्स ने आज तक जितने भी बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया था, उसने उन बॉम्ब्स का एक टुकड़ा अपने पास रख लिया था। इस पर जेम्स ने बोला कि ये टुकड़े मुझे याद दिलाते हैं कि आज तक मैंने कितने लोगों की जान बचाई है। अब अगले दिन जेम्स और उसकी टीम को खबर मिली कि शहर की एक बिल्डिंग में गैर कानूनी तरीके से बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं। इसलिए जेम्स और उसकी टीम इस लोकेशन पर पहुंची और इस बार इनके साथ कैम्ब्रिज नाम का एक सोल्जर भी था, जो कि असल में जेम्स का सीनियर था। अब यहाँ जेम्स अपनी टीम के साथ इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और इधर कैम्ब्रिज बिल्डिंग के बाहर रुककर आसपास की निगरानी करने लगा। अब छानबीन के दौरान जेम्स को उस बिल्डिंग से भारी मात्रा में बॉम्ब बनाने का सामान मिला, पर यहाँ मौजूद सभी आतंकवादी इनके आने से पहले ही भाग चुके थे। अब इसी बीच जेम्स की नजर एक बच्चे पर गई, जिसकी बॉडी पूरी तरह से खुली हुई थी। अब यहाँ जेम्स को एहसास हुआ कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि बेकहम है, और अब ये देखकर जेम्स की आंखों में आंसू आ गए। पर यहाँ उसने खुद को शांत किया और बेकहम की बॉडी में लगे बॉम्ब को बाहर निकाला। इसके बाद वो उसकी बॉडी को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा और उसे लेकर बेस पर जाने लगा। इधर कैम्ब्रिज लोगों की इस भीड़ को शांत करने का काम कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में कैम्ब्रिज ने अपनी जान गंवा दी। अब ये देखकर ओवन पूरी तरह से टूट गया और पागलों की तरह कैम्ब्रिज को ढूंढने लगा, पर यहाँ जेम्स ने उसे शांत किया और उसे लेकर अपने बेस पर पहुंचा। अब अगले दिन जेम्स उस आदमी के पास गया जिसके लिए बेकहम काम करता था, लेकिन जब उसने इस आदमी से बेकहम के बारे में पूछा, तब ये आदमी कहने लगा कि मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। हालांकि अब जेम्स को इस पर शक होने लगा कि जरूर ये आदमी उन आतंकवादियों का खबरी है और वो इनकी सारी खबरें उन आतंकवादियों के पास पहुंचाता है। इसलिए शाम को जब ये आदमी यहाँ से जाने लगा, तब जेम्स फटाफट से उसकी गाड़ी में बैठ गया और इस आदमी से बोला कि तुम फौरन मुझे बेकहम के घर ले चलो। अब थोड़ा धमकाने के बाद इस आदमी ने उसकी बात मान ली और उसे बेकहम के घर पर ड्रॉप करके यहाँ से भाग गया। लेकिन जब जेम्स इस घर के अंदर गया तो यहाँ मौजूद आदमी उसे देखकर काफी डर गया। अब जब जेम्स ने इस आदमी से बेकहम के बारे में पूछा, तब ये खुलासा हुआ कि ये घर तो बेकहम का है ही नहीं और वो आदमी इसे गलत एड्रेस पर छोड़कर यहाँ से भाग गया। इसके बाद जेम्स यहाँ से बाहर निकला और घूमते घुमाते अपने बेस पर वापस लौट गया। अब उस रात जेम्स और उसकी टीम को एक मिशन पर भेजा गया और जब ये लोग इस लोकेशन पर पहुंचे, तब जेम्स ने देखा कि सड़क के बीचों बीच खड़े एक टैंकर में ब्लास्ट हो गया है और इस धमाके में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि जब जेम्स ने इस एरिया की जांच की, तब वो फौरन समझ गया कि ये धमाका कोई हादसा नहीं है और किसी आदमी ने जानबूझकर इस काम को अंजाम दिया है। अब यहाँ जेम्स ने कसम खाई कि इस काम के पीछे जिसका भी हाथ है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जेम्स ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि वो तीनों अलग अलग दिशा में जाकर इस पूरे एरिया की तलाशी लें। अब इस छानबीन के दौरान ओवन ने कुछ लोगों को देखा और वो धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जेम्स और सैनबॉर्न को एक लाश मिली और तभी इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अब ये दोनों फौरन ओवन के पास भागे और यहाँ इन्होंने देखा कि दो लोग ओवन को पकड़कर ले जा रहे थे। अब यहाँ जेम्स ने इन पर गोली चलाई और एक एक करके इन दोनों को मार दिया, पर इस गोलीबारी के बीच एक गोली ओवन के पैर में लग गई और वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। अब अगले दिन जेम्स और सैनबॉर्न ने उसे एक हेलीकॉप्टर में बिठाया ताकि वो उसे हॉस्पिटल भेज सके, क्योंकि अब ओवन के पैर को सर्जरी की जरूरत थी। अब यहाँ ओवन जेम्स पर चिल्लाने लगा क्योंकि उस गोली की वजह से वो अगले कई महीनों तक चल भी नहीं पाएगा। अब जब जेम्स और सैनबॉर्न अपने बेस पर लौटे, तब इन्हें एक नए मिशन पर भेजा गया जहाँ एक आदमी बाजार के बीचों बीच खड़ा था और उसकी पूरी बॉडी बॉम्ब से भरी हुई थी। अब जेम्स इन बॉम्ब्स को देखते ही समझ गया कि इन्हें डिफ्यूज करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इस आदमी ने खुद को फौज के हवाले कर दिया और फिर जेम्स धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। अब इस आदमी की बॉडी पर लगे सारे बॉम्ब्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनके ब्लास्ट होने में केवल 3 मिनट का समय बाकी था। अब यहाँ जेम्स ने इन बॉम्ब्स पर लगे तालों को तोड़ने की कोशिश की, पर इतने कम समय में इन सभी तालों को खोल पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब यहाँ जेम्स के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने इस आदमी से माफी मांगी और इस बॉम्ब से दूर भागने लगा। अब अगले ही पल यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में इस आदमी की जान चली गई। इधर जेम्स भी इस धमाके की चपेट में आ गया और उड़ते हुए दूर जा गिरा। अब ये देखकर सैनबॉर्न फौरन उसके पास पहुंचा क्योंकि उसे लग रहा था कि जेम्स भी इस धमाके में मारा गया। हालांकि जेम्स अभी भी जिंदा था, पर इस धमाके ने उसे बेहोश कर दिया था।
अब जब ये दोनों अपने बेस पर वापस लौट रहे थे तब सैनबॉर्न ने जेम्स को अपने दिल की बात बताई। यहाँ सैनबॉर्न ने बोला कि मैं भी तुम्हारी तरह अपना एक परिवार बनाना चाहता हूँ और इस जंग से दूर उनके साथ एक सुकून की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के हालातों को देखकर मैं हमेशा इस खौफ में रहता हूँ कि एक दिन मैं भी इस जंग में मारा जाऊंगा। अब यहाँ जेम्स ने उसे हिम्मत देते हुए बोला कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारी भी एक खुशहाल फैमिली होगी। अब अगले सीन में हम जेम्स को अपने घर पर देखते हैं क्योंकि अब उसका इराक टूर खत्म हो चुका था। हालांकि घर पर होने के बावजूद भी जेम्स का पूरा ध्यान जंग के मैदान में होता और वो अपनी वाइफ से भी केवल बॉम्ब्स की बातें करता। अब धीरे धीरे जेम्स को यह एहसास हुआ कि उसे अपना काम दिल से पसंद है और वो बॉम्ब से दूर नहीं रह सकता। अब इसी सोच के साथ जेम्स ने दोबारा से आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला किया और कुछ महीनों बाद उसे यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स के साथ अफगानिस्तान के टूर पर भेजा गया और उसका ये टूर पूरे 1 साल का था। अब मूवी के एंड में हम जेम्स को दोबारा से अपने बॉम्ब सूट के अंदर देखते हैं। यहाँ जेम्स के चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि वो दोबारा से जंग में शामिल होकर काफी खुश था। ये कहानी हमें सैनिकों के जीवन में झांकने का मौका देती है और हम देख पाते हैं कि एक देश और उसके लोगों को सेफ रखने के लिए एक सैनिक हर दिन कितनी मुश्किलों से गुजरता है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप जेम्स की जगह पर होते तो क्या आप जंग के मैदान में वापस जाते या फिर अपनी फैमिली के साथ एक सुकून की जिंदगी बिताते। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।